आईसीटी के 2025 के वेनम मॉडल से मैंने कुछ ऐसी ट्रेड्स को पकड़ा है और ये जो ट्रेड्स मैंने आपको दिखाई है अभी, ये ट्रेड्स अपनी कल परसों की ही ट्रेड्स थी। तो क्या सच में 2025 की आईसीटी की मेंटरशिप में जो ये वेनम मॉडल डिस्कस हुआ है, ये एक होली ग्रेल आईसीटी का? क्या इस स्ट्रेटेजी से आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इसको हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसमें कि हम शुरुआत करेंगे ये समझाने से कि वेनम मॉडल क्या होता है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने डे टू डे ट्रेडिंग में। तो वीडियो में आने वाला है बहुत सारा मजा, तो चलते सीधे स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं इसको जानने से पहले कि सबसे पहले जो हमारा आईसीटी के 2025 का वेनम मॉडल है, ये आखिर अपना है क्या? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, आईसीटी के जो वेनम मॉडल है, ये अपना 2025 की जो मेंटरशिप हाल ही में आईसीटी ने लॉन्च करी है, उस मेंटरशिप में ही उन्होंने ये मॉडल इंट्रोड्यूस कराया है और इस मॉडल में उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया है, पर लेकिन एक मोटा-मोटा आइडिया उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम की क्लैरिटी है वो थोड़ी-सी कम है यहाँ पर लेकिन जो है जैसे मैंने इसको बैक टेस्ट करा थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत मैंने इसको समझने की कोशिश करी अपने एंड से, तो मुझे ये चीज़ थोड़ा बहुत क्लिक हो गई है और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल मेरे को अभी के लेटेस्ट दिन में चलता हुआ दिख रहा है। वो कैसे मैं बोल पा रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल बताए थे, जैसे कि ये आपको एग्ज़ाम्पल दिखाए थे मैंने और इससे पहले का आप देख सकते हो ये एग्ज़ाम्पल हो गया, ये एग्ज़ाम्पल हो गया। तो ये आज का दिन, जैसे आज संडे का दिन है यानी कि 4 मई का दिन है, इससे पहले यानी कि आपका 1 मई का ट्रेड थी ये और यहाँ पर भी ट्रेड बनी थी, पर लेकिन यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट करने नहीं आ पाई थी। यहाँ पे बस अपना सेटअप तो बना था, तो ये बहुत ही रिलायबल सेटअप है, जो कि मेरे को दिख रहा है। बाकी इसको बैक टेस्टिंग करेंगे हम लोग, उसके बाद समझेंगे। तो वेनम मॉडल हमारा आखिर में कहता क्या है? तो वेनम मॉडल बहुत ही सिंपल है। जब भी हमारा कोई सेशन स्टार्ट होता है, कोई सेशन का मतलब ये नहीं कि एशियन सेशन में ट्रेड करने बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी नहीं होती है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है या तो हम लंदन सेशन पे फोकस करें या फिर हम न्यूयॉर्क सेशन पे फोकस करें। मैं पर्सनल लंदन सेशन का ट्रेडर हूँ, मैं अपनी ट्रेड्स को जल्दी लेना पसंद करता हूँ सुबह-सुबह। तो अगर मुझे लंदन सेशन को ट्रेड करना है और मुझे वेनम मॉडल से ट्रेड करना है, तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूँगा? सिंपल है, जब भी मेरा एशियन सेशन पूरा बन जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर जितनी भी हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी होगी और सेल साइड की लिक्विडिटी होगी, इसको मैं मार्क कर लूँगा। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी क्या होने वाली है। तो इसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद बैक टेस्टिंग से निकाली है। उस टेक्निक से आप बहुत ही आराम से बाय साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी को पता कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे ही हमें ये पता चल गई, उसके बाद जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो सेशन स्टार्ट होने के बाद हमको वेट करना है कि इनमें से कोई एक लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो। यानी कि या तो बाय साइड की लिक्विडिटी टूटे या तो सेल साइड की लिक्विडिटी टूटे। इन दोनों में से कोई ना कोई एक लिक्विडिटी का टूटना बहुत ही कंपल्सरी है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी टूटती है और ध्यान देना, टूटने के बाद यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ पर एक बीपीआर बने। अब आपको पता होगा बीपीआर क्या है? अगर आपको नहीं पता है बीपीआर, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, मेरे कोर्स में है, तो उसमें बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है ये। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अपने पास एक इनवर्स एफईजी है, ठीक है? ये अपने पास एक इनवर्स एफईजी है और व्हेयर एज़ ये अपने पास क्या है? ये अपने पास एक एफईजी है। अब जहाँ पर हमारा इनवर्स एफईजी और एफईजी दोनों एक साथ आते हैं, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, या फिर इसको हम लोग बीपीआर भी बोलते हैं, ठीक है? इन दोनों में से कुछ भी नाम दे रहे हो, इसको अगर सही से मैं मार्क आउट करूँ तो इस तरह से दिखेगा। अपना यहाँ पे बीपीआर क्या हो जाएगा, बीपीआर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि बीपीआर हमारा क्या होगा। ये हमारा हो गया इनवर्स एफईजी और ये हमारा हो गया एफईजी, जो मेन एफईजी है हमारा। अब यहाँ पर ये जो एरिया बीच में आ रहा है, इस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं बीपीआर। हमारा ये पूरा एरिया नहीं होगा जहाँ पे कोलाइड हो रहा है इन दोनों का, इसको ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे पूरे को मत लेके बैठ जाना, ठीक है? ऑलराइट। या जैसे हमारा सेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमारी जो बाय साइड की लिक्विडिटी है, लेट्स सपोज बाय साइड की लिक्विडिटी हमारी यहाँ पर स्वीप हो जाती है और यहाँ पर स्वीप होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि M5 में जब आपको यहाँ पर एक बीपीआर बनता हुआ दिखेगा, यानी कि एक इन्वर्स एफईजी आपको दिख जाएगी जो कि टूट चुकी होगी और एक आपको एक एफईजी भी दिखेगी और इसी बीपीआर से हमको अपनी एंट्री प्लान करनी है, यानी कि यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्री लेंगे, ठीक है? और एंट्री हम लोगों ने ये ले ली, हमारा टारगेट होने वाला है सेल साइड की लिक्विडिटी। अब यहाँ पर आप सेल साइड की लिक्विडिटी भी ले सकते हो और आईसीटी ने कहा है कि अगर आपको मोमेंटम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखता है, यानी कि प्राइस यहाँ पर एक लार्जर फेयर वैल्यू गैप्स बनाता हुआ आ रहा है नीचे, तो आप यहाँ पर अपनी डेफिनिटली एंट्री यहाँ तक ले सकते हो। लेकिन अगर प्राइस को यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस करने को मिल रहा है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर प्राइस आपका ऐसे करके आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अपना 1:2 पे एक पार्शियल ले लेना, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो यहाँ तक का ट्रेड करने का। तो इतना सिंपल सा मॉडल है अपना आईसीटी का वेनम मॉडल। आई नो इसकी वीडियो बहुत लंबी आईसीटी जी ने बनाई थी, पर लेकिन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको 5 मिनट में समझा दिया है। अभी इसी का आपको बाय साइड का केस बताऊँ, तो बाय साइड का केस सिंपल यही हो जाएगा कि अपने को बाय साइड की लिक्विडिटी जैसे ही यहाँ पे लंदन सेशन शुरू होता है, तो यहाँ पे जैसे ही बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप होएगी, उसके बाद हमको यहाँ पर वेट करना है कि यहाँ पर अपना क्या बन जाए, यहाँ पर अपना बन जाए बीपीआर, यानी कि एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी आपको मिल सकता है। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा, इसको ही हम लोग बोलेंगे बीपीआर और टाइम फ्रेम इसमें आपको रखना है 5 मिनट का, एटलीस्ट 5 मिनट का रखना टाइम फ्रेम।
और जो बाई साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी है वो आपको अभी आपको बताऊँगा मैं कौन से टाइम फ्रेम में ढूँढनी है। आपको एक बार बीपीआर मिल गया उसके बाद सिंपली आप यहाँ तक का टारगेट कर सकते हो। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है इसमें। अब इसमें अपना स्टॉप लॉस को डेफिनिटली इस रीसेंट लो पे लगा सकते हो। आईसीटी ने कहा था आपको स्टॉप लॉस अपना रीसेंट लो पे लगाना है। रीसेंट लो का मतलब ये भी होता है यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर आपका बीपीआर बना और बीपीआर बनने के बाद ये आपका एक ऐसा पुल बैक आया, उसके बाद प्राइस जा रहा है। तो अगर आपका बीपीआर यहाँ पर बना है, तो यहाँ पे अपने को एंट्री मिलती है इन केस, तो यहाँ पे हम लोग इतना छोटा पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रखेंगे और टारगेट को हम लोग बेसिकली यहाँ पर अपना बाय साइड की लिक्विडिटी को ही टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने इंटर में आपको 3 एग्जांपल्स दिखाए थे, वो एग्जांपल्स मैंने इन्हीं डेट से निकाले थे, यानी कि आज की तारीख चल रही है 4 मई, 1-2 दिन परसों की ही अपनी ट्रेड है, जहाँ पे वेनम मॉडल ने बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पर काम करके दिखाया था। चलो समझते हैं यहाँ पे वेनम मॉडल कैसे काम करेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बार हम लोग आ गए, तो यहाँ पर हम लोग को, जैसे मान लो हम लोग को लंदन सेशन ट्रेड करना है। अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेड करते हो वो भी सेम चीज़ें सारी सेम ही है वैसी की वैसी। बस यहाँ पर लंदन सेशन में मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको लंदन सेशन के एग्जांपल से ही बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी 2-4 एग्जांपल्स मैंने न्यूयॉर्क के हिसाब से भी बताए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो आराम से। तो सबसे पहले लंदन सेशन एग्जांपल से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर अपने को बाय साइड लिक्विडिटी का और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ मिल रही है? देखो बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी को आपको मार्क करना है, आपको सिंपली बहुत ही आसानी से यहाँ पे स्विंग हाई मार्क कर देना है। किसका? 1 आवर टाइम फ्रेम पे जितने भी आपको स्विंग हाई और स्विंग लोज़ दिख रहे हैं, उनको आपको मार्क कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ था कैसे? ये जो मिडल कैंडल है इसकी जो विक है ऊपर है अगल-बगल वाली कैंडल से, तो ये अपना क्लियर स्विंग हाई बन गया था। ये स्विंग हाई भी है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इक्वल हाइज़ भी दिखने को देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को बीपीआर देखने को मिल रहा था। आप कोशिश करना है कि आपको हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बीपीआर देखने को मिले। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वो थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी वाला हो जाता है, ठीक है? 5 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही हमारी लिक्विडिटी स्वीप होती है, हमको यहाँ पर क्या करना था, हमको यहाँ पे सिंपली अपना जो बीपीआर होता है वो मार्क करना था। तो यहाँ पे हमारा ये टूटा है और यहाँ पे हमारा ये इतना बड़ा-सा एफईजी आ रहा है। इन दोनों एफईजी के बीच में आपके पास यहाँ पे टाइम था इसमें एंट्री लेने का, और यहाँ पे अगर आप इस बीपीआर से एंट्री लेते, जो कि अभी शुरुआत यहाँ से हो रही है इस बीपीआर की, तो आप यहाँ से एंट्री लेते, आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे इससे थोड़ा-सा अगर नीचे स्टॉप लॉस लेके चलते अगर अपना थोड़ा-सा, अब आई नो थोड़ा बहुत मार्जिन हम सब लेके चलते हैं, और अपना अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी को फोकस करते हैं, तो अपने को आराम से 1:8.5 का यहाँ पे वेनम मॉडल के थ्रू यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर वेनम मॉडल यहाँ पर बाय साइड के केस में कैसे काम करता है। अब हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं जो कि अपने हाल ही का एग्जांपल है, यानी कि अपना इस तरह के एग्जांपल जो कि सेल साइड का एग्जांपल है, अपने सेल साइड का केस है अपना। तो यहाँ पे तो खैर ट्रेड ट्रेड एक्टिव हुई नहीं थी, तो मैं आपको ये वाला एक बार फिर से एक और बाय साइड का बता देता हूँ, इसमें लंदन सेशन में हमारी ट्रेड एक्टिव हुई थी। तो यहाँ पर वेनम मॉडल के थ्रू आपको कैसे ट्रेड पकड़नी थी, यहाँ पे सिंपली आपको लंदन सेशन ट्रेड करते हो तो कोई बात नहीं, आपको लंदन सेशन में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है न्यूयॉर्क सेशन पे। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपनी जो लिक्विडिटी है, यानी कि जो बाय साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर लंदन सेशन का जो हाई है, ये अपना स्विंग हाई है। तो यानी कि ये अपने लिए काफ़ी अच्छी बाय साइड की लिक्विडिटी हो गई, और दूसरी अपने पास बाय साइड की लिक्विडिटी है अपना ये एशियन का हाई, ठीक है? और सेल साइड की लिक्विडिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास एशिया का लो है, ये हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी है। तो जैसे ही हमारे पास ये लो स्वीप होता है और यहाँ पर हमारा जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, ध्यान रहे यहाँ पर एंट्री आप हमेशा किल ज़ोन के अंदर ही लो। आपको ये नहीं करना है कि आपका न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन के बीच में जो नॉन किल ज़ोन टाइमिंग है, जहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो, ये चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है? हमको हमेशा कोशिश करनी है हम सेशन के अंदर ही ट्रेड लें। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 5 मिनट में देखते हैं हमको बीवीआर मिलता है कि नहीं मिलता है। 29 अप्रैल की भाई डेट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसी तारीख को जाते हैं, ठीक है? 29 अप्रैल की अपनी डेट है ये। 29 अप्रैल को मैं यहाँ पे चला गया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो वही सेम चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, और जैसे ही यहाँ पर हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप होती है, यहाँ तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमारी ये जो न्यूयॉर्क का किल ज़ोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 बज गए होंगे, 8 बज गए, सॉरी, यहाँ पे टाइमिंग शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे 8 बजते ही जैसे ही हमारे किल ज़ोन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं न्यूयॉर्क के, यहाँ पर हमारी जो लिक्विडिटी है, वो अपनी स्वीप हो चुकी है बहुत ही आराम से, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा-सा अपने को बीपीआर देखने को मिल रहा है। एक तो ये अपना इन्वर्स एफईजी है, और जहाँ पे अपने पास है एक बड़ा वाला एफईजी। अब इन 2 एफईजी के बीच में अपने को बीपीआर कहाँ मिल रहा है? मैंने आपसे क्या कहा था, बीपीआर आपका हमेशा होता है क्या? वो एरिया जहाँ पर प्राइस मिल रहा हो, घुल रहा हो, यानी कि डार्कर रीजन हो। तो यहाँ पर आप सिंपली इस बीपीआर के ऊपर आप सटीक एंट्री लगाते हो अगर, तो देखो कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे बीपीआर को बस एक तरह से छू के जा रहा है प्राइस, ठीक है? आपका एंट्री यहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे रखना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या टारगेट करना है? सबसे पहले हम लोग को टारगेट करना है लंदन का हाई। लंदन का हाई अगर हम टारगेट करते हैं, अपने को 1:3 का आरआर मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया आरआर है। उसके बाद अगर आपके अंदर कैपेसिटी है होल्ड करने की ट्रेड्स को, तो आप आराम से इसके यहाँ तक का ऊपर को होल्ड कर सकते हो, जो कि शायद एक फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पे लंदन सेशन की हाई भी तक के ट्रेड्स मिल जा रही हैं, तो बहुत है, इनफ है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए?
अगर आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ तक का होल्ड कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो इक्वल हाइज़ पड़े हुए हैं। इक्वल हाइज़ क्या होते हैं? अपने बहुत अच्छे लिक्विडिटी पूल होते हैं। यहाँ पे अगर आप इन इक्वल हाइज़ तक का टारगेट करते हो, तो आपको आराम से 1:3.6 का आरआर मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से खराब नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आईसीटी का 2025 का वेनम मॉडल क्या है हमारा। इसकी रही बात बैक टेस्टिंग की, तो बैक टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा बैक टेस्टिंग करके दिखाऊँगा, रैंडमली पूरे लाइव दिखाऊँगा यहाँ पर। और जो मैं चूज़ करूँगा डेट्स, वो रैंडम होंगी, ताकि यहाँ पे वेनम मॉडल की जो असलियत है, यानी कि उसकी रियल प्रॉफिटेबिलिटी है, वो उस रैंडम डेज़ पे पता लगे। तो अभी आपको अगर आप चाहो तो आप खुद से बैक टेस्टिंग कर सकते हो। मैंने एफएक्स रिप्ले की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। और दोस्तों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको वीडियो बनाई है आपके लिए, मैं आपको यहाँ पे आरआर दिखा कर के आराम से स्ट्रैटेजी को 1000 2000 रुपए में बेच सकता था, पर लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्यार के लिए मैंने यहाँ पर सारा जो आईसीटी 2025 का बोरिंग सी वीडियो को मैंने पूरा देखा, और आपके लिए मैं आज ये खूबसूरत सी वीडियो लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़ यार, मेरे मेरे एफर्ट्स को थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर देना कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से। वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख कर के कि हाँ, मेरी मेहनत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बाकी इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊँगा, लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे आकर के मुझसे जो भी डाउट हो आपके, आप वहाँ पे आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प कर दूँगा पर्सनल लेवल पे, जो भी मेरे से हो पाएगा। और बाकी अपना ख्याल रखना, मेरी फैमिली का ख्याल रखना, चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट ऑसम लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।